हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको HCF यानी कि महत्तम बनाने के लिए सिखाने वाला हूं। तो अगर आप लोगों को HCF बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको HCF बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ जाने वाला है। और अगर आप लोगों को HCF पहले से बनाना आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि HCF को कैसे बनाया जाता है। तो HCF बनाने के दो नियम होते हैं। पहला नियम का नाम है भाग विधि। कौन विधि? भाग विधि। और दूसरा विधि कौन सा है? दूसरा विधि का नाम है गुणनखंड विधि, है ना। कौन सा विधि? गुणनखंड विधि। तो ये देखिए मैं यहाँ पे दोनों विधियों का नाम लिख दिया हूँ कि किन किन विधि से HCF को बनाया जाता है। तो देखिए पहला विधि कौन सा विधि है? भाग विधि। और दूसरा विधि का नाम है गुणनखंड विधि। तो इन दोनों विधियों से HCF को बनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबको भाग विधि से HCF बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि भाग विधि से HCF को कैसे बनाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसे रहेगा, बोलेगा कि 12 और 36 नहीं, 12 और 36 नहीं, 12 और 38 को ले लेते हैं। 12 और 38 का भाग विधि से, कौन विधि से? भाग विधि से, भाग विधि से मस्सर क्या चीज? मस्सर निकालें या मस्सा ज्ञात करें, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहेगा तो HCF कैसे निकालेंगे, और वो भी भाग विधि के प्रयोग से, है ना। तो देखिए भाग विधि से HCF को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। कम वाला से ज़्यादा वाला में हम लोग क्या करेंगे? भाग करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में कितना कितना का HCF करना है? 12 और 38 का, है ना। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग 12 से भाग देंगे किसमें? 38 में, है ना। 12 से 38 में भाग करके क्या निकाल लेंगे? HCF निकालेंगे। तो देखिए ऐसे बनाया जाता है। 12 का पहाड़ा हम लोग कितना और पढ़ेंगे कि या तो 38 आ जाए या 38 से कम रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए बढ़ती है ये 36, है ना। 8 में से 6 घटेगा 2 और 3 3 कट जाएगा। फिर से ऐसा एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें ये जो 12 है उसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब देखिए 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 छक्का 12। अब देखिए 2 2 कट जाएगा और 1 1 भी कट जाएगा, है ना। यानी कि मस्सा हम लोगों का कितना आ गया? मस्सा बराबर 2। ये वाला आंसर होता है दोस्तों, सबसे नीचे में जो बाएं साइड में होता है वही आंसर होता है। तो मस्सा बराबर कितना आ गया हम लोगों का? 2 आ गया। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों भाग विधि से HCF, है ना। तो अगला सवाल हम लोग ले लेते हैं 16 और 46 का। कितना का? 16 और 46 का भाग विधि से। कौन विधि से? भाग विधि से, है ना। क्योंकि हम लोग अभी भाग विधि से बनाने के लिए सीख रहे हैं कि भाग विधि से HCF कैसे बनाया जाता है। 16 और 46 का भाग विधि से, भाग विधि से मस्सा क्या? मस्सा निकालें या ज्ञात करें, है ना। तो क्वेश्चन इस तरह से रहेगा दोस्तों। और आप लोगों को मस्सक भाग विधि से कैसे निकालना है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए मैं क्या बताया था आप लोगों को कि कम वाला से ज़्यादा वाला में भाग दिया जाता है। तो कम हमारा कितना है? 16 है और ज़्यादा कौन सा अंक है? 46 है। इसलिए हम लोग 16 से 46 में भाग करने वाले हैं। 16 दूनी के 32, है ना। 4, 3 में से 1 घटेगा 1, फिर 16 इधर आ जाएगा और फिर 14 का 14, है ना। फिर इसमें से 2 घटेगा, फिर इसमें से 2 बचेगा, फिर 14 इधर आ जाएगा, फिर 2 सत्ते 14। ठीक है दोस्तों। तो हमारा मस्सा कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। मस्सा बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए लिख देते हैं और ये हो गया हमारा आंसर दोस्तों। तो इस तरह से बनाया जाता है दोस्तों मस्सा को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो देखकर भाग विधि से HCF बनाना आ गया होगा। और अगर आप लोगों को किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का वीडियो बनाकर रिप्लाई पक्का करूँगा। तो ये था हमारा दोस्तों आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।